नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मनुष्य के बार बार जन्म मरण का क्या कारण है? मनुष्य बार बार जन्म लेता है और मरता है, इसका क्या कारण है? एक बार द्वारकानाथ श्री कृष्ण अपने महल में दातुन कर रहे थे। रुक्मणी जी स्वयं अपने हाथों में जल लिए उनकी सेवा में खड़ी थी। अचानक द्वारकानाथ हंसने लगे। रुक्मणी जी ने सोचा कि शायद मेरी सेवा में कोई गलती हो गई है, इसलिए द्वारकानाथ हंस रहे हैं। रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आप दातुन करते हुए अचानक इस तरह हंस क्यों पड़े? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? कृपया आप मुझे अपने हंसने का कारण बताइए। श्री कृष्ण बोले, नहीं प्रिय, नहीं, आपसे सेवा में कोई त्रुटि होना कैसे संभव हो सकता है? आप ऐसा न सोचे, बात कुछ और है। रुक्मणी जी ने कहा, आप अपने हंसने का रहस्य मुझे बता दे तो मेरे मन को शांति मिल जाएगी, अन्यथा मेरे मन में बेचैनी बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए रुक्मणी जी से कहा, देखो, वह सामने एक चींटा चींटी के पीछे कितनी तेजी से दौड़ता चला जा रहा है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर चींटी का पीछा कर उसे पा लेना चाहता है। उसे देखकर मुझे अपनी माया शक्ति की प्रबलता का विचार करके हंसी आ रही है। रुक्मणी जी ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, वह कैसे प्रभु? इस चींटी के पीछे चींटे के दौड़ने पर आपको अपनी माया शक्ति की प्रबलता कैसे दिख गई? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय, मैं इस चींटे को 14 बार इंद्र बना चुका हूँ। 14 बार देवराज के पद का भोग करने पर भी इसकी भोग लिप्सा समाप्त नहीं हुई है। यह देखकर मुझे हंसी आ गई है। इंद्र की पदवी भी भोग योनि है। मनुष्य अपने उत्कृष्ट कर्मों से इंद्रत्व को प्राप्त कर सकता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला व्यक्ति इंद्र पद प्राप्त कर लेता है, लेकिन जब उनके भोग पूरे हो जाते हैं तो उसे पुनः पृथ्वी पर आकर जन्म ग्रहण करना पड़ता है। प्रत्येक जीव इंद्रियों का स्वामी है, परंतु जब जीव इंद्रियों का दास बन जाता है तो जीवन कलुषित हो जाता है और बार बार जन्म मरण के बंधन में पड़ता है। वासना ही पूर्ण जन्म का कारण है। जिस मनुष्य की जहाँ वासना होती है, उसी के अनुरूप ही अंत समय में चिंतन होता है और उस चिंतन के अनुसार ही मनुष्य की गति ऊंच नीच योनियों में जन्म होता है। अतः वासना को ही नष्ट कर देना चाहिए। वासना पर विजय पाना ही सुखी होने का उपाय है। पूजे न काम अग्नि तुलसी कहू, विषय भोग बहु गीते। अग्नि में घी डालते जाइए, वह और भी धधकेगी। यही दशा काम की है। उसे बुझाना हो तो संयम रूपी शीतल जल डालना होगा। संसार का मोह छोड़ना बहुत कठिन है। वासनाएं बढ़ती हैं तो भोग बढ़ते हैं, इससे संसार कटु हो जाता है। वासनाएं जब तक क्षीण न हो तब तक मुक्ति नहीं मिलती। मन पूर्व जन्म का शरीर तो चला गया, परंतु पूर्व जन्म का मन नहीं गया। नास्ति तृष्णा सममं दुखम, नास्ति त्याग सममं सुखम। सर्वान् कामान् परित्यज्य ब्रह्म भूयाय कल्पते। तृष्णा के समान कोई दुख नहीं और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। समस्त कामनाओं, मान, बढ़ाई, स्वाद, शौकीनी, सुख, भोग, आलस्य आदि का परित्याग करके केवल भगवान की शरण लेने से ही मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। नहीं है भोग की वांछा, न दिल में लालसा धन की। प्यास दर्शन की भारी है, सफल कर आस को मेरी।
राधे कृष्ण भगवान की जय हो। बोली वृंदावन विहारी लाल की जय हो। अगर मित्रों आपको यह ज्ञानवर्धक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथा व सत्संग से संबंधित वीडियो सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना।